welcome to my YouTube channel. Today I will discuss chronic obstructive pulmonary disease. सबसे पहले हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। क्रॉनिक का मतलब है वो डिजीज जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, मोर देन 6 मंथ। जब एक डिजीज की ड्यूरेशन हो, पीरियड हो, तो उसको हम क्रॉनिक कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास एयरवे है, तो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन अगर होती है उसकी रीजन ये ना एयर फ्लो की एंट्री होती है और ना एयर फ्लो में एग्जिट का कोई रास्ता होता है, या पार्शली ब्लॉक होता है या कंप्लीटली ब्लॉक होता है। तो उसको हम उसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन अगर होती है इस वजह से हम क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव। पल्मोनरी का मतलब है लंग डिजीज। लंग में अगर किसी किस्म का भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी प्रॉब्लम, पल्मोनरी डिजीज। और डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल डिजीज जब कंबाइन होते हैं उसकी वजह से एक डिसऑर्डर बनता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, डिसऑर्डर। इसके मुख्तलिफ नेम्स है हमारे पास। नंबर फर्स्ट हमारे पास है सीओपीडी, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट सीओपीडी कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या डिसऑर्डर। इसके अलावा COLD, गोल्ड, ये हमारे पास है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। और जो थर्ड वन है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है। क्या होता है कि जो हमारे पास एयरवे है वहां पे लिमिटेशन अगर होती है। लिमिटेशन का मतलब है ना एयर फ्लो टुवर्ड्स द लंग होता है, ना एयर फ्लो आउटवर्ड होता है, दोनों में प्रॉब्लम अगर होती है। अब हमारे पास जो है सीओपीडी, हमारे पास एक डिजीज स्टेट है, डिजीज स्टेट है। उसमें क्या होता है, जो हमारे पास एयर फ्लो है, एयरवे में एयर फ्लो का लिमिटेशन होता है, और उस लिमिटेशन के बाद क्या होता है, एयर फ्लो की डिस्ट्रक्शन होती है। और डिस्ट्रक्शन में हमारे पास दो फैक्टर है, दो किस्म की डिजीज है। एक होता है एम्फाइसीमा और दूसरा जो है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं एट अ टाइम, जब दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, COPD। अब COPD में क्या होता है, हमारे पास इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास एक डिजीज स्टेट है, और डिजीज स्टेट में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन ये जरूरी है। विदाउट दी साइन सिम्टम डिजीज होता ही नहीं है। तो क्या होता है, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, एयरवे है। उस एयरवे में जब हमारे पास एयरवे में लिमिटेशन होती है, तो उस लिमिटेशन की वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन की वजह से होगा, तो उस के रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, इन्फ्लेमेशन। ये क्या है, इन्फ्लेमेशन है। जब इन्फ्लेमेशन होगा, हमने पढ़ा है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर म्यूकस की एक्युमुलेशन होती है। जब म्यूकस की एक्युमुलेशन होगी एयरवे के अंदर, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास म्यूकस की एक्युमुलेशन है, तो जो हमारे पास एयरवे है उसकी नैरोइंग अकर होती है। किस वजह से, एक्युमुलेशन ऑफ म्यूकस, और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हमारे पास एयरवे है उसका जो स्पेस है वो कम पड़ता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ जो ओपीडी है उसकी सिवियरिटी की तरफ जाएगी, और इसके अलावा जो हमारे पास एयरवे है वहां पे भी नैरोइंग अकर होगी। जब नैरोइंग अकर होगी, म्यूकस की प्रोडक्शन होगी, तो म्यूकस के प्रोडक्शन की वजह से बैक्टीरिया, मुख्तलिफ किस्म के जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसके लिए ये ग्रोथ के लिए ये सूटेबल एरिया होगा, तो उस वजह से इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। जो हमारे पास एयरवे के अंदर सेलियरी बॉडी होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर की बॉडी उसकी प्रेजेंस होती है, तो उसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो सेलियरी बॉडी है वो भी डैमेज हो जाएगी। आगे क्या होगा, जो हमारे पास लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स है उसकी डिस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एयर सैक्स है, तो एयर सैक्स के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन जब एयर फ्लो लिमिटेशन की वजह से जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है
वो बाहर नहीं जा पा रहा, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो उसकी एंट्री में रुकावट होगी, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एयर सेक्स के अंदर अवेलेबल जो है वो बाहर नहीं जाएगा। तो उस वजह से जो हमारे पास एयर सेक्स है उसका साइज बढ़ेगा, जो उसके वॉल्स है वो थिक होते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसकी बैक में क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स की डिस्ट्रक्शन होगी। जब ब्रोंक्यूल डिस्ट्रक्ट होगा तो जो ऑक्सीजन है उसकी एंट्री नहीं होगी। आसान सी बात है, जब इस किस्म की कंडीशन, इस किस्म का स्टेट होगा तो क्या होगा, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी। डिस्कस कॉजेस ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। अब हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर की कॉजेस को पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सीओपीडी। उसमें जो मेन कॉज है हमारे पास है वो है स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सीओपीडी। उसमें क्या होता है, स्पेशली स्मोकिंग की वजह से जो हमारे पास एयरवे है वहाँ पे सिलियर हेयर लैक स्ट्रक्चर बॉडी होते हैं उसकी डिस्ट्रक्शन होती है। इसके अलावा जो मेन बात है उसमें सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है वो सेकंड हैंड स्मोकिंग है। एक बंदा है वो खुद स्मोकिंग करता है, वो इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना कि उसके साथ बैठा हुआ शख्स है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। इसके बाद जो हमारे पास है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है, ये हमारे पास एक डिजीज कंडीशन है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एयर सेक्स है लंग के अंदर, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन अगर होती है, इलास्टिसिटी डैमेज हो जाती है, तो ये भी हमारे पास एक क्या है, कॉज है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जो हमारे पास ब्रोंकाई है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे म्यूकस की अकोमोडेशन होती है, तो ये भी कॉज है। जब ये दोनों कंडीशन कंबाइन होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, सीओपीडी कहते हैं। आसमा में क्या होता है कि बॉडी हाइपर रिस्पॉन्स शो करता है, तो ये भी एक क्या कॉज है। पोल्यूशन में क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म की पोल्यूशन है, केमिकल है, फिजिकल, मुख्तलिफ किस्म की पोल्यूशन है। जो हमारे पास इंडस्ट्री है वहाँ पे क्या होता है, पोल्यूशन होता है, तो पोल्यूशन की वजह से सीओपीडी कॉज हो सकता है। जो हमारे पास अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, ये हमारे पास क्या है, एक प्रोटीन है जो लिवर के अंदर उसकी प्रोडक्शन होती है, और इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे पास लंग्स है उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ सीओपीडी। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो है ब्रोंकोडायलेटर। क्योंकि हम सीओपीडी के अंदर क्या करते हैं, जो हमारे पास एयरवे है वो नैरो हो जाती है, हम क्या चाहते हैं, उसको डायलेट करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए ब्रोंकोडायलेटर का यूज़ करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर में हमारे पास अल्बिट्रोल, जो हम वेंटोलिन का यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या है, ब्रोंकोडायलेटर है। स्टीरॉयड का यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्टीरॉयड है उसका यूज़ करते हैं, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए हम स्टीरॉयड का यूज़ करते हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या है, एंटीबायोटिक जो हमारे पास नमूनिया, मुख्तलिफ किस्म की लंग कंडीशन है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक हम जो हमारे पास इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास एक तरीक़ेकार है कि हम स्मोकिंग को क्वाइट कर दें, क्वाइट स्मोकिंग, ये हमारे पास एक तरीक़ेकार है। अगर हम स्मोकिंग को छोड़ दें तो सीओपीडी के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन थेरेपी इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। सो सीओपीडी में क्या होता है, मेनली हमारे पास इन्फ्लेमेशन होता है, जो हमारे पास एयरवे है वहाँ पे नैरोइंग अगर होती है, जो हमारे पास इलास्टिसिटी है एयर सेक्स के अंदर वो इलास्टिसिटी डैमेज हो जाती है। तो ये हमारे पास होल सीओपीडी के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर